शब्दांजलि में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित क्षितिज के काव्य खंड से पहला पाठ भक्त काल के कवि कबीरदास पर। कबीरदास जी जैसा आप जानते ही हैं, भक्त काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीरदास जी का मानना है, उनका जीवन दर्शन यही है कि ज्ञान ही ईश्वर है और जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमें ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया है। ज्ञान के ना होने के कारण ही हम कष्ट झेलते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अज्ञानता ही अंधकार है और ज्ञान सूर्य की भांति है, जिसके प्रकाशित होते ही तिमिर अपने आप छट जाते हैं। उन्हीं के शब्द का ये दूसरा पद है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी, हिति चिति की द्वई गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो, बांधी निर्चु चुबे ना पाणी, कूर कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी की बात की है। ज्ञान की तुलना आंधी से की है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, बहुत ही सार्थक रूप से। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जब आंधी चलती है तो सब कुछ उखाड़ कर ले जाती है अपने साथ, और आंधी के पश्चात फिर बारिश भी होती है और उस बारिश में ही जाकर के धूल मिट्टी जो भी आंधियों में उड़ने लगते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान को आंधी के साथ बहुत ही सार्थक रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी अज्ञानता के जितने भी सारे बंधन हैं, मोह माया के जितने भी सारी दीवारें हैं, वो सब टूट जाती है। प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार से है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोग, देखो अब ज्ञान की आंधी चलने लगी है। भ्रम की टाटी सभी उड़ाने, माया रहे ना बांधी। जिस प्रकार से आंधी के चलने से जो दीवारें होती है, झोपड़ी की टाटी, झोपड़ी की जो दीवारें होती है वो टूट जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होते ही भ्रम की दीवारें अपने आप टूट जाती है। माया रहे ना बांधी, और जो मोह माया के बंधन हमें जकड़े हुए हैं अज्ञानता के कारण, ज्ञान के उदय होते ही वो सारे मोह माया के बंधन भी छूट जाते हैं। हिति चिति की दुई गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। ये जितने भी प्रकार के हमारे भीतर हिति का मतलब हित, स्वार्थ की भावना होती है, चित्त हमारे हृदय में जो हमें स्वार्थ की भावना जकड़े रखती है, वो सारी भावनाएं क्या होती है, मोह बलिंडा टूटा। तो वो जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी के छत को जो एक मोटी सी लकड़ी, जिसे हम बल्ली भी कहते हैं, जिसके सहारे वो छत टिकी रहती है, आंधी के कारण वो मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है और हमारे भीतर से स्वार्थ की भावना भी दूर चली जाती है। तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा।
और तृष्णा रूपी छत, झोपड़ी की जो छत है, जब आंधी धीरे धीरे तेज चलने लगती है और बलिंडा भी टूट जाता है, जो वो तृष्णा रूपी जो छत है, यहाँ सब रूपक का प्रयोग किया है। ये सारे प्रतीक है, तृष्णा रूपी छत, मोह रूपी बलिंडा, माया के बंधन, भ्रम की टाटी, ये सब जो है प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को और अधिक ढंग से व्याख्या की है कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा रूपी छत है जिसके ऊपर ये पूरा घर उस छत के सहारे हैं, झोपड़ी है, वो छत भी आंधी जब तेज चलती है वो भी उड़ने लगती है। और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब छत एक बार हट जाए किसी झोपड़ी से और उसके बाद जब आंधी चलती है तो जितने भी बर्तन होते हैं मिट्टी के, वो सब फूटने लगते हैं। और इन सारे बर्तन को, भांडे को कबीरदास जी ने क्या कहा? कुबुद्धि का। ये सब कुबुद्धि है, यानी जो हमें सही बुद्धि से, सही मार्ग से हमें हटाए, वो सारे कुबुद्धि के भांडे अपने आप फूटने लगते हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुबे ना पानी। अगर हमने किसी प्रकार से उस झोपड़ी को बहुत ही कठिनाई से भी, बहुत ही यत्नपूर्वक अगर हमने उस झोपड़ी को बांधे रखा है, तब तो एक बार के लिए वो झोपड़ी टिकी रहती है। निर्चू चुबे ना पानी, और उसमें से पानी नहीं टपकता है, मगर फिर भी जब आंधी चलती है तेज, वो झोपड़ी भी उखड़ने लगती है, क्योंकि ये झोपड़ी अज्ञानता की है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। और हमारे भीतर से वो सारे कूड़ कपट, यानी वो सारे शरीर के मैल, वो अपने आप ही निकलने लगते हैं जब हमें ज्ञान रूपी ईश्वर का प्रकट होने लगते हैं। हमारे भीतर ज्ञान रूपी ईश्वर, या हम ईश्वर को प्राप्त करने लगते हैं ज्ञान रूपी, तब हमारे अंदर से, हमारे शरीर से जितने प्रकार के मैल हैं वो अपने आप निकलने लगते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। देखिए, अंत में इन्होंने, कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया यथार्थपूर्वक कि आंधी चलने के बाद अंत में बारिश भी होती है। तो उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है, और बारिश को भी उन्होंने एक नए रूपक से, प्रतीक से जोड़ा है कि आंधी के पीछे जब जल बरसने लगता है और उस जल से हम ऐसे भीग जाते हैं जैसे यही ईश्वर का प्रेम हो। यह स्नेह जल है आंधी के बाद, क्योंकि आंधी चली गई अर्थात अज्ञानता हमारे मस्तिष्क से, हमारे हृदय से हट गया, उसके अज्ञानता के सारे पर्दे हट गए अपने आप। अब जो बारिश हो रही है वो प्रभु के प्रेम की, स्नेह की बारिश हो रही है, और उसमें भक्त स्वतः ही भीगने लगते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। और आंधी के बाद बारिश, और बारिश के बाद फिर पुनः सूर्य देवता के दर्शन होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं तब ज्ञान रूपी सूर्य इस प्रकार से आकर के निकलने लगता है और सारे अंधकार रूपी अज्ञानता अपने आप दूर चली जाती है। तो प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है और हमें ये भी बतलाया है कि ज्ञान ही ईश्वर है। अज्ञानता के कारण ही हम मोह माया और स्वार्थ के बंधन में बंधे रहते हैं। इसमें सदुक्करी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है और ज्ञान और आंधी का बहुत ही सार्थक रूपक बांधा गया है। अब इस पद से जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वे इस प्रकार है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है। तो इसका उत्तर इसी प्रकार हो सकता है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से इसलिए नहीं की है क्योंकि सामान्य हवा जो होती है वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाती है, मगर आंधी में वो विशेषता है कि वो सारे चीज़ों को, जो भी हमारी जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, जो आडंबर है, उसको वो उखाड़ कर ले जा सकती है।
इसीलिए कबीर ने यहाँ पर ज्ञान की तुलना आंधी से की है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि ज्ञान की आंधी से ही भक्त के जीवन में चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है। उसके यहाँ जो सूर्य निकलने की बात की है, जब अज्ञानता हट जाता है तो सूर्य निकल आता है। सूर्य ही ज्ञान का सूचक है। और मनुष्य स्वार्थ, मोह माया और रूढ़िवादिता, बाह्य आडंबरों, जितने भी प्रकार के बंधन है उससे छूट जाता है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसी भी इस पद में से किसी भी पंक्ति को लेकर के भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा इसमें दिया है कि आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, इसके भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंधी पीछे जो जल बूटा, कि आंधी के बाद जब बारिश होने लगती है, पानी बरसने लगता है, हरि जन भीना, तो उस बारिश में, उस जल में भक्त लोग हरि के प्रेम में भीग उठते हैं, स्नेह की बारिश में। इस प्रकार से आंधी के बाद, अज्ञानता हटने के बाद वो ईश्वर के और अधिक निकट हो जाते हैं। धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास? अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ज़रूर अवगत करवाइएगा। फिर हम मिलेंगे नए पाठ के साथ।